हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू अकेडमी। इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज कवर अप करेंगे फिर से बीईजीसी। अभी कवर अप करें क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। एग्जाम क्या, आप जब भी पढ़ें इन क्वेश्चंस को पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने से आपके चैप्टर में से इन आइडियाज लग जाते हैं कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर आइडियाज लग जाते हैं क्या क्या टॉपिक के क्वेश्चन बनने वाले हैं, या आइडिया लग जाते हैं पूरे चैप्टर का एक बढ़िया सा एनालिसिस आपके दिमाग में बैठ जाता है। बीईजीसी 132 132 जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, बिना लेट के हुए बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग 3 कवर अप करेंगे। क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है, बहुत सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज बोल सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। बीईजीसी 132 का वैसे क्वेश्चन बैंक 1 क्वेश्चन बैंक 2 ऐसे पूरे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप ध्यान से जाके वहां पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं लास्ट मिनट सजेशंस कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, हेल्पफुल, जो कि हमेशा आपको हेल्प करेंगे। और ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस के कीवर्ड्स दिमाग में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तकरीबन सेम ही होता है, बस कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको चलना है। और चीज क्या होती है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसके वर्डिंग्स को चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन तकरीबन सेम ही रहता है, बस आंसर आपके उस हिसाब से एनालाइज करके लिखना पड़ता है। ठीक है, बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी ये फायदा हो जाए, फ्री ऑफ नोट्स मिल जाए। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है यार। और कमेंट में बताना है आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर में वीडियोस चाहिए। तो चलिए बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। आज का 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाट शिशिर कुमार दास मीन्स बाय द टर्म मैड लवर। तो मैड लवर का ऊपर में ये एग्जाम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो वर्डिंग्स है वो एक्सप्लेन द व्हाट शिशिर दास मीन्स बाय द टर्म मैड लवर। तो मैड लवर का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो आपको ये आंसर लिखना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिएगा, बट चीजें थीम्स सेम ही रहती हैं। ठीक है, इन हिज एसे ऑन इंडियन भक्ति पोएट्री शिशिर कुमार दास यूजेस द टर्म मैड लवर। मैड लवर मतलब पागल लवर, टू डिस्क्राइब द डिवोटी whose love for God is so intense that it appears irrational or even mad to ordinary people। जो दूसरे को लिए लगता है कि उनकी जो डिवोटी है, जो भक्ति है, जो लीन होते हैं। देखिए आप लोग अगर कहीं आप लोग कोई भी प्लेसेस में जाते हो जहां पे जैसे कृष्ण लॉर्ड कृष्णा है, उनके भक्ति में लोग मगन रहते हैं, ऐसे लगता है कि पागल हो गए भक्ति में। तो इसी चीज को बताया गया है। द भक्ति ट्रेडिशन एम्फेसाइजेस अ डीपली पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड द डिवाइन। तो यहाँ पे एक ऐसा रिलेशनशिप को दर्शाता है जो डिवोटी और डिवाइन का जो रिलेशन हो, जो पागलों का रिलेशन हो, डिवोशन का नहीं, पागलों का। ठीक है, मतलब इतनी भक्ति करते हैं लोग कि पूछो मत। तो चीजें ऐसी हैं कि देखो, और एक चीज मैं और बता दूं आपको पढ़ाते पढ़ाते कि मैं ज्यादातर आपको इंग्लिश में ही कन्वे करूंगा, बोलकर समझाऊंगा, या फिर थोड़ा बहुत जहां पे जरूरत होगा वहीं पे मैं बाइलिंगुअल करूंगा, क्योंकि चीजें आपको इंग्लिश में ही लिखनी है, तो वर्ड स्टॉक कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। द डिवोटी बिकम्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ गॉड एंड इज विलिंग टू अबंडन वर्ल्डली कंसर्न्स, सोशल कन्वेंशन एंड मटेरियल कंफर्ट्स इन परसूट ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन। तो जो डिवोटी होता है कंप्लीटली भगवान की दुनिया में लीन हो जाता है, और दूसरे वर्ल्डली कंसर्न मतलब जो मटेरियल है, ट्रिवियल मैटर्स है, दुनिया भर के चीजों को, है ना, दुख दर्द सौरो पेन जितना भी होता है दुनिया भर के मटेरियल को, वो रिजेक्ट कर देता है, और गॉड के साथ स्पिरिचुअल एक यूनियन जो होता है, आत्मा का मिलन, ये उनके साथ में चीज ये हो जाता है। तो देखो ये जो समझ के पढ़ना आपको पीडीएफ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर समझ के पढ़ना है तो आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। अगर वीडियोस देखते हो, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता। जो लोग सोच रहे हैं कि सर क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक, सर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग पास होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। अभी जितना आपका जब तक आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बस कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा, कम से कम 3-4 घंटे आप ओवरऑल सारा वीडियो मिला के दे दीजिएगा। 3-4 घंटे से हो जाएगा ओवरऑल। मैं कोशिश करूंगा इसके बाद से, अगर मैं कोशिश हो थोड़ा सा मैं मैराथन वीडियो भी लाऊं, पर इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो पूरा डीपली पढ़ेंगे। अगर डीपली समझ के पढ़ते हैं, एनालिसिस करके पढ़ते हैं, तो इसके साथ भी कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड दे दे तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। द मैड लवर एक्सपीरियंसेस एन ओवरवेलमिंग लॉन्जिंग फॉर द बिलवेड हु इज गॉड। गॉड के साथ मतलब गॉड के लिए लॉन्जिंग, गॉड के लिए चाह, मोह माया। दिस लव इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक और रीजन बट ऑन डीप इमोशन एंड डिवोशन। लॉजिक और रीजन पे लव नहीं है, ये लव क्या है, इमोशन और डिवोशन पे बेस्ड है। द डिवोटी ऑफन सफर्स फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम द डिवाइन एंड कंस्टेंटली yearns फॉर रीयूनियन। उन्हें डिवोटी जो, उन्हें लगता है कि मैं भगवान से बिछड़ रहा हूं और चाहते हैं कि भगवान के साथ दोबारा तालमेल और मिलन हो जाए। दिस स्टेट ऑफ लॉन्जिंग इन एक्सप्रेस थ्रू सॉन्ग्स, प्रेयर्स एंड
एंड पोएट्री। तो ये जो स्टेट ऑफ लॉन्जिंग है, ये जो बिछड़ने का ये है शो का, तो भगवान के पास, भगवान के साथ में प्रेयर, पोएट्री या सॉन्ग के थ्रू भगवान के पास में मिलने का एक तरीका है। भक्ति सेंट्स सच एज मीराबाई, चैतन्य एंड आंदल आर ऑफन पोर्ट्रेटेड एज मैड लवर्स बिकॉज ऑफ देयर इंटेंस डिवोशन एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। शिशिर कुमार दास एक्सप्लेन दैट दिस मैडनेस इज नॉट अ साइन ऑफ मेंटल इंस्टेबिलिटी। ये कोई मेंटल इंस्टेबिलिटी नहीं है, इट इज रादर इट इज स्पिरिचुअल कंडीशन इन विच डिवाइन लव becomes more important than worldly relationships. The devotee is prepared to face criticism, ridicule and hardship for the sake for this love. Devotee prepare भी रहता है कि criticism face करे, ridicule face करे, hardship face करे, कि इस प्यार के लिए जो भगवान के प्रति डिवोशन है इसके लिए। Society may consider such person mad because he or she does not follow ordinary social norms. तो सोसाइटी इन लोगों को लोग पागल कह सकते हैं, पर ये लोग दुनिया के सोशल नॉर्म्स को नहीं पकड़ते हैं, नहीं मतलब इनके अलावा चलते हैं, ठीक है। The concept of mad lover also symbolizes the trump of emotion over ritual and formal religious practices. तो ये क्या है, mad lover का जो कंसर्न है, कंसेप्ट है, ये और सिंबलाइज ये भी करता है कि इमोशन, ठीक है, इमोशन के ऊपर विजय किसकी ओवर, मतलब ट्रम्प ऑफ इमोशन, इमोशन का जो एक विजय होता है, विक्ट्री ऑफ इमोशन ओवर रिचुअल एंड फॉर्मल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के को मद्देनजर नहीं रखते हुए जो इमोशन को मद्देनजर रखते हैं। भक्ति पोएट्स बिलीव दैट सिंसियर लव फॉर गॉड वाज मोर इंपॉर्टेंट देन caste, social status or religious ceremonies. Their devotion was direct, personal and heartfelt. Through these ideas, Shishir Kumar Das highlights one of the central features of Bhakti literature, the portrayal of intense spiritual love. The mad lover becomes a symbol of absolute devotion, self-surrender and the desire for union with the divine. The term captures the passion, dedication and emotional intensity that characterize the bhakti tradition in Indian literature. ठीक है, बहुत ही बढ़िया एक चीज है यहाँ पे, ठीक है। ये डिजायर जो है, द टर्म कैप्चर्स द पैशन, ये जो टर्म है, ठीक है, मैड लवर, ये पैशन, डेडिकेशन और इमोशनल जो इंटेंसिटी होती है जो भक्ति ट्रेडिशन में देखी जा सकती है इंडियन लिटरेचर के अंदर में, ठीक है, जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा दोस्त अपने, और कौन से चैप्टर के आपको क्वेश्चंस चाहिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बटन दबा दीजिएगा, उसमें क्या होता है, मोटिवेशन मिल जाती है। थैंक यू। डिस्कस कल्चरल इन्वेजन विथ रेफरेंस टू नॉर्थ इंडिया। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, कल्चरल इन्वेजन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इन दोनों के साथ में अगर कहीं पे तालमेल कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो यहां से आप आंसर लिख सकते हैं। द टर्म कल्चरल इन्वेजन refers to the process through which a dominant culture influences, suppresses or replaces the tradition, language, values, identities of less powerful culture. In the context of Northeast India, cultural invasion is associated with the impact of mainstream Indian literature and globalization on the diverse indigenous cultures of the region. तो क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू विच अ डोमिनेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, एक कल्चर है जो डोमिनेंट कल्चर है, जो इन्फ्लुएंस करता है, सप्रेस करता है, रिप्लेस करता है ट्रेडिशंस को, लैंग्वेजेस को, वैल्यूज को और एन आइडेंटिटीज ऑफ ए लेस पावरफुल कल्चर। मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज ट्रेडिशन और जो वैल्यूज ट्रेडिशन या फिर आइडेंटिटीज ऑफ ए लेस पावरफुल कल्चर, जो क्या होता है कि जो लेस पावरफुल कल्चर, हम मतलब जो कल्चर अभी हमारे दिलो दिमाग में नहीं है, आंखों के सामने नहीं है, उस कल्चर को आगे ले आना, यही मेन चीज होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इज, अब देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है वो हमेशा ही स्टार्टिंग से ही हमारे सामने नहीं, हम जानते नहीं नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है नहीं होता, क्योंकि हम लोग उस चीज को जानने की कभी, मतलब क्या है कि घूमने जाते हैं बस इतना ही मालूम है हमें, बाकी उनका जो इतना ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है, उनका जो इतना ब्यूटीफुल चीजें हैं वो हमें नहीं मालूम है। तो उनको मानने के लिए जो आज हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे, इसी चीज को हम अभी देखेंगे कि, या फिर जो चेंजेस आते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उनके बारे में जानेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज अ होम टू न्यूमरस एथनिक कम्युनिटीज, each with its own language, customs, folklore, music, tradition। तो नॉर्थ ईस्ट जो है एक न्यूमरस एथनिक कम्युनिटीज का होम है, जहां पे अलग अलग चीजों में, अगर आप जाओगे सेवन सिस्टर में, आसाम, यहाँ पे आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे जाओगे तो उनके अलग अलग कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, फोकलोर है, लैंग्वेज है। तो ये चीजों को हमारे लिए जानना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। दिस कम्युनिटीज हैव प्रिजर्व्ड देयर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज फॉर सेंचुरीज। However, increasing exposure to dominant cultural influences through education, media, administration and economic development has created concerns about the erosion of the local traditions। तो उनका जो क्या है कि
जो एक्सपोजर है डोमिनेंट कल्चर में, मतलब जो आजकल के जो कल्चर है उसके साथ में एक्सपोजर होने के कारण, ठीक है, थ्रू एजुकेशन, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये जो वो लोग एक दूसरे के साथ, हम उनके ट्रेडिशंस या फिर चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, हम अपने में बिजी रहते हैं, तो जो लोग जो मेन डोमिनेटेड है, जो तो मैक्सिमम जहां पे है, मेजोरिटी जहां मेजोरिटी जो कल्चर है वो ही फॉलो करना चाह रहे हैं। फिर क्या होता है कि जब उनके कल्चर को हम मतलब वैल्यूज कम देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे कल्चर में आ जाते हैं, तो हमारे कल्चर में जैसे आ जाते हैं तो उनका जो ब्यूटीफुल कल्चर है, उनका जो अच्छा एक चीजें है, ठीक है, अच्छा जो फ्लोकलोर, अच्छा जो ट्रेडिशन है, वो मिस हो जाती है, वो इरोड हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। उस चीज पे फोकस करना हमें जरूरी है। वन एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल इन्वेजन इज द डोमिनेंस ऑफ मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ओवर इंडिजिनस लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स, ठीक है। Many people in the Northeast fear that younger generation may gradually lose touch with their traditional heritage. बहुत सारे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में जो समझते हैं कि जो नए जनरेशन के लोग हैं, मतलब मेजोरिटी वेस्टर्न कल्चर के साथ में चीजों को भूल जाएंगे, अपने ट्रेडिशन को भूल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे राइटर्स है, ऑथर्स जैसे तेमसुलाओ, ठीक है, ये लोग लिखते भी हैं कि हमें अपना ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए, उनका जो ट्रेडिशन है, तो ये चीज बताने की कोशिश करते हैं। द स्प्रेड ऑफ पॉपुलर कल्चर थ्रू टेलीविजन, फिल्म्स एंड सोशल मीडिया हैज ऑल्सो इन्फ्लुएंस लोकल लाइफस्टाइल्स एंड वैल्यूज। हमें उनकी जो लोकल लाइफस्टाइल और वैल्यूज, चीजों को वैल्यूज देनी चाहिए। द इशू इज नॉट मेयरली कल्चरल बट ऑल्सो पॉलिटिकल एंड सोशल। जो इशू है कल्चरल नहीं है बल्कि हालांकि पॉलिटिकल और सोशल भी है। मेनी कम्युनिटीज इन द रीजन व्यू कल्चरल इन्वेजन एज अ थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। बहुत लोग ये जो कल्चरल इन्वेजन है, मतलब जो कल्चर है दूसरे, हमारा जो मेजोरिटी कल्चर है, मतलब जो कल्चर है दुनिया भर का, वो कल्चर जो इन्वेड कर रहे हैं उनके उनके कल्चर में, तो वो उसको थ्रेट समझ रहे हैं कि अगर वो कल्चर इन्वेड हो जाएगा, इन्वेजन हो जाएगा, कल्चरल इन्वेजन उनके अंदर में चला जाएगा, तो वो चीजें जो लोकल ट्रेडिशन कस्टम्स है वो लॉस हो जाएंगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है वो खत्म हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट देयर हैव बीन एफर्ट्स टू प्रिजर्व लोकल लैंग्वेजेस, लिटरेचर, फोक ट्रेडिशन एंड इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स। तो इसके वजह से इन चीजों को प्रिजर्व किया जाता है, लोकल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, लिटरेचर, फोक ट्रेडिशन एटसेट्रा। Writers and intellectuals from the Northeast have emphasized the importance of protecting cultural diversity while engaging with the modern world. तो writers, intellectuals जो है नॉर्थ ईस्ट से, वो क्या इंपॉर्टेंस देते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और साथ में मॉडर्न वर्ल्ड के साथ में चलना चाहिए, पर कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करते रहना चाहिए। At the same time, cultural interaction can also create opportunities for exchange and understanding among different communities. The challenge lies in ensuring that modernization and national integration do not lead to the loss of unique cultural identity. So, जो क्या है कि चैलेंज इसमें है, हाँ हम लेस कल्चरल इंटरेक्शन हम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स है एक्सचेंज करने में, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज के साथ में अगर हम चीजें एक्सचेंज करें तो अपॉर्चुनिटी नई नई चीजें देखने पर, हमें दिमाग में ये रखना है कि मॉडर्नाइजेशन के साथ में हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन और नेशनल इंटीग्रेशन के चक्कर में हम अपना जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भूल ना जाएं, ठीक है। द डिस्कशन ऑफ कल्चरल इन्वेजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हाईलाइट्स द नीड टू रेस्पेक्ट एंड प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन. It draws attention to the importance of cultural diversity and the right of communities to maintain their traditions and identities in the rapidly changing world. तो कहा यह जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, हमें कहते हैं कि हाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन को, ठीक है, और ये भी दर्शाता है कि अटेंशन देना चाहिए हमें इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को एंड राइट ऑफ कम्युनिटीज टू मेंटेन हाई ट्रेडिशन। देखिए जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज को हमें मेंटेन करना चाहिए, कल्चरल डाइवर्सिटी को हमें वैल्यू देना चाहिए, ठीक है, जो चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड के साथ हमें चेंज होना चाहिए, पर हमारा जो कल्चर है उस चीज को प्रिजर्व भी करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है उसको साथ में प्रिजर्व भी करना चाहिए, क्योंकि वरना अच्छे अच्छे फ्लोक ट्रेडिशन, अच्छे अच्छे चीजें जो हम लोग घूमने जाते हैं देखते हैं, इतना बढ़िया डांस बिहू वगैरह जो है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। चलिए, होप आपको वीडियो समझ में पसंद आ रहा हो, होप आपको चीजें समझ में भी आ रही हो, तो ऐसा कुछ एग्जाम क्वेश्चन में आए तो आप लिख सकते हैं आसानी से, जो पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, व्हाट आर्गुमेंट डज अमृत राय, और भी क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जो लोग टेंशन ले रहे हैं बीएचईसी 132 को लेके, आप मेरे साथ पढ़िए, आपको मैं बता रहा हूं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप आराम से लिख के आ सकते हैं, बढ़िया से लिख के आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर्गुमेंट डज अमृत राय प्रेजेंट इन ए हाउस
डिवाइड ए हाउस डिवाइडेड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। अब हाउस डिवाइडेड के साथ कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आ जाएगा, ये कीवर्ड, यही कीवर्ड से मान के चलिए अमृत राय और हाउस डिवाइडेड, ये दोनों में से कोई भी चीज आ जाएगा तो आप यहां से बना के आराम से लिख सकते हैं। तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। पीडीएफ में क्या होगा कि जो क्वेश्चन है लगेगा कि आप यही पढ़ लेता हूं, यही है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप समझ में नहीं आएगा, आपको मैच नहीं कर पाएंगे तो आप छोड़ के आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं पीडीएफ पे भरोसा नहीं कीजिए, पढ़िए। In a house divided, Amrit Rai discusses the issue of linguistic division in India। तो हाउस डिवाइडेड में जो क्या है कि लिंग्विस्टिक डिवीजन इन इंडिया, जो इसका मेन चीज है वो लिंग्विस्टिक डिवीजन इन इंडिया, उसके ऊपर में बेसिकली फोकस किया गया, पर्टिकुलरली द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। तो इसमें कन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, हिंदी एंड उर्दू के बारे में। ही आर्ग्यूज दैट हिंदी एंड उर्दू आर नॉट कंप्लीटली सेपरेट लैंग्वेजेस बट आर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ कॉमन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन। वो बोलते हैं कि ये दोनों सेपरेट नहीं है पर ये क्लोजली रिलेटेड linguistic tradition है। According to Rai, political, religious and historical factors led to the artificial separation of these languages, created divisions among people who shared a common cultural heritage। तो कहा यह जाता है political, religious और historical factors है जो ये जो artificial separation हुआ है languages का, वो उनके जरिए या फिर वही main जिम्मेदार है, they are responsible for that। Amrit Rai points out that Hindi and Urdu developed from the same linguistic roots and were used by people of different communities for communication and cultural expression. Over time, however, linguistic identities became associated with religious identities. Hindi came to be linked with Hindus and Urdu with Muslims, resulting in unnecessary rivalry and misunderstanding। तो कहा यह जाता है कि हिंदी और उर्दू जो है सेम लिंग्विस्टिक रूट से हैं, पर टाइम की वजह से ना इसमें डिवीजन हो गया। डिवीजन के क्या हो गया, लिंग्विस्टिक वजह से, लिंग्विस्टिक डिवीजन की वजह से रिलीजियस में ये चीजें बदल गई। रिलीजियस में क्या है, लोग सोचने लगे कि हिंदू जो है हिंदी लोगों का है, हिंदी लोग जो है हिंदू यूज करेंगे और जो मुस्लिम है वो उर्दू यूज करते हैं, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अमृत राय के हिसाब से लिंग्विस्टिक रूट्स है, सेम जगह से बिलोंग करती है। द ऑथर आर्ग्यूज that language should be viewed as a means of communication and cultural enrichment rather than as a root of rather than as a tool for division। इसको हम लोग लैंग्वेज को क्या है, टूल फॉर डिवीजन नहीं लेना चाहिए, इसको कम्युनिकेशन या फिर कल्चरल एनरिचमेंट के हिसाब से लेना चाहिए। ही क्रिटिसाइजेस दोज हु यूज लैंग्वेज टू प्रमोट कम्युनलिज्म एंड नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसे लोग बहुत सारे हमारे दुनिया में हैं जो लोग मतलब इस चीजों को मतलब ऐसे जहर घोलते हैं सोसाइटी में जो उनको ये प्रमोट नहीं करते। वो नहीं कहते, जो लोग हैं जो इस चीज को प्रमोट करते हैं कि कम्युनलिज्म या फिर नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट करते हैं, मतलब बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स बनाते हैं इसका, तो वो चीजों को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। राय बिलीव्स दैट सेपरेशन ऑफ हिंदू एंड उर्दू वीकेंस द शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया and creates barriers between communities that have historically lived together। तो राय ये भी बोलते हैं कि जो हिंदी एंड उर्दू है, जो हमारे कल्चर है, जो उसको बहुत वीकेन कर देते हैं, ठीक है, और ट्रेडिशन को भी बहुत खराब करते हैं, जो और बैरियर क्रिएट करते हैं हमारे कम्युनिटीज में, जो कि बहुत सालों से हमारे साथ में एक साथ रह चुकी हैं। A title, House Divided, the title House Divided is a highly significant because it symbolizes a family or nation divided against itself। Just as a divided house becomes weak and unstable, a society by linguistic and communal conflict suffers from disunity। The title suggests that Hindu and Urdu are parts of the same cultural home and their separation is unnatural and harmful। The essay emphasizes the need for mutual understanding। ये जो essay है, ठीक है, ये बोलते हैं कि हमें जरूरत है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, टॉलरेंस की एंड रिकॉग्निशन ऑफ द कॉमन हेरिटेज शेयर्ड बाय द स्पीकर्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू। थ्रू हिज आर्गुमेंट, अमृत राय एडवोकेट्स कल्चरल यूनिटी एंड हार्मोनी व्हाइल सेलिब्रेटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना ही कि इसके ऊपर में हमें कोई डिवीजन या फिर चीज करनी चाहिए। हम अमृतलाल कहते हैं कि कल्चरल यूनिटी एंड हार्मोनी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ठीक है, और साथ में हम बोलते हैं कल्चरल और हार्मोनी को साथ में लेते हुए हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, ना कि इसके जरिए हम चीजों को डिवीजन में लाएं या फिर चीजें डिवाइड करें, सोसाइटी को डिवाइड करें। द टाइटल इफेक्टिवली कैप्चर्स द सेंट्रल थीम ऑफ डिवीजन विद इन अ शेयर्ड कल्चर एंड लिंग्विस्टिक फैमिली। ठीक है, तो ये आपका मेन चीज है। ज्यादातर ये जो चैप्टर है ए हाउस डिवाइडेड अमृत राय का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लिंग्विस्टिक डिविजन्स करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर डिविजन्स हो रहे हैं, उसके ऊपर बात की गई। तो थीम आपको समझ में आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए यार, क्योंकि उनका भी एग्जाम है। तो कह तो सकते हैं कि चलो मेरे दोस्त ने मेरे लिए शेयर किया है, तो कर दीजिए शेयर उनके साथ में बिना लेट किए हुए। और चीजें क्या है कि आप अगर पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, ज्यादा नहीं, मैं जो करा रहा हूं वो देखिए, और मेरे
बीईजीसी 132 का जो प्लेलिस्ट है वहां पे भी कुछ आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अभी भी टाइम है आपके पास में, बहुत सारा, बहुत टाइम है हाथ में, आप आराम से जाके कम से कम 2-4 घंटे आप व्यतीत कर लीजिए, आप दे दीजिए वहां पे जाके, यू कैन स्पेंड, यू प्लीज गो एंड स्पेंड टाइम, ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए, दूसरा चीज को दिमाग से निकाल के आप आराम से जाके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।